ओके सर। हो गया शुरू। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम उपस्थित हैं धमतरी जिले के ग्राम देवपुर में और हमारे साथ हैं यहाँ के किसान मनोज यदू जी, जिनके यहाँ हमने इफ़को नैनो डीएपी का एक प्रक्षेत्र प्रदर्शन लगाया गया था। आप जैसे सामने देख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग का भी टाइम हो चुका है, 3 बंडल पड़े हुए हैं आपके। तो मैं एक संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा कि 3 ट्रीटमेंट लिए थे इस ट्रायल में। इसमें एक था T1 किसान पद्धति, अर्थात जैसा किसान की पारंपरिक पद्धति है, जितना डीएपी डालना है, यूरिया डालना है, उस हिसाब से डालता है वो। तो T1 में मैं बता दूं कि 2 बोरी डीएपी का लिया गया था, 2 बोरी यूरिया का लिया गया था। ठीक है यादू जी? ठीक है ना। और इसके पश्चात T2 जो है ना, T2 में हमने जो 2 बोरी डीएपी का था उसका डोज को आधा कर दिया था, अर्थात 1 बोरी डीएपी यूज़ हुआ था और यूरिया का जैसा डोज था वैसा ही कंटिन्यू रहा था। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये ट्रायल नैनो डीएपी का है, तो हम डीएपी के डोज में चेंज करेंगे और उसको हम रिप्लेस करेंगे तरल जो है हमारा नैनो डीएपी का। T3 की बात करें तो T1 में जैसा हमारा 100 किलो डीएपी इस्तेमाल हुआ था, यहाँ उसका 1/4 अर्थात 25 किलो ही डीएपी इस्तेमाल हुआ है। अंतर क्या है? T2 में और T3 में हमने 0.5% नैनो डीएपी का सॉल्यूशन से जड़ोपचार किया था रोपाई के दौरान, उसे 20 मिनट तक डुबा कर रखा था, फिर रोपा कर दिया था। उसके 1 महीने भर 25 दिन या 1 महीने पश्चात T2 में हमने 2 ml नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव किया था, पर्णीय छिड़काव। वहीं T3 की बात करें तो यहाँ 4 ml नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव किया गया था। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने दानेदार डीएपी को यहाँ 1/4 किया है तो नैनो डीएपी का कंसंट्रेशन दुगना कर दिया है T2 की अपेक्षा, जबकि T2 में 2 मिलीलीटर प्रति लीटर था, यहाँ 4 मिलीलीटर प्रति लीटर है। तो ये तो संक्षिप्त रूप से मैंने बताया कि ट्रीटमेंट लिया कैसे गया था। अब आप सब देख सकते हैं यहाँ 3 बंडल पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी फसल कट चुकी है और हमने 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया बनाया था तीनों ही प्लाट में, T1 में, T2 में और T3 में, और उस 1 मीटर स्क्वायर से हमने कटाई की है। तो 3 बंडल बनाया गया है। ये जो T1 के सामने आपको बंडल दिख रहा है, ये किसान पद्धति के खेत से 1 मीटर स्क्वायर का जो फसल काटा गया था उसका बंडल बना के रख दिए हैं। T2 मतलब जो T2 हमारा ट्रीटमेंट था, उस खेत के 1 मीटर स्क्वायर से जितना भी उत्पादन निकला है उसे हमने अलग से बंडल बना के रख दिया है, और T3 का भी वैसा ही है, इसका अलग बंडल बना दिया गया है। अब देखिए, इसके सामने हमने 1 बोतल डीएपी रखा है, उसके सामने 2 बोतल नैनो डीएपी रखा है। ये एक समझाने के लिए है कि यहाँ नैनो डीएपी का इस्तेमाल हुआ नहीं है T1 की पद्धति में। T2 में 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हुआ है, T4 में 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं यदू जी से पूछना चाहूँगा, यदु जी आप बताएंगे कि अभी मार्केट में आप डीएपी खरीद कर लाते हैं तो क्या दाम पड़ जाता है? सरकारी रेट तो 1360 है और दुकान से लेंगे तो 1600। ठीक है, जैसे यदु जी बता रहे हैं कि सरकारी दर है डीएपी का 1350, लेकिन काला बाजारी के चक्कर में 1670 हो जाता है। तो अगर हम सरकारी दर ही लें तो T1 में 2 बोरी डीएपी का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात 1300 गुणित 2 2700 का डीएपी का खाद इसमें लगा है। ठीक है। T2 में 1 बोरी को हमने रिप्लेस कर दिया 1 बोतल से। ठीक है, मतलब इसमें केवल 1350 का डीएपी लगा है। और साथियों मैं बता दूं, नैनो डीएपी जो भविष्य में आने वाला है वो वर्तमान में जो डीएपी की कीमत है उससे आधे से भी कम दाम का होने वाला है। T3 की बात करें तो इसमें केवल 25 किलो डीएपी यूज हुआ है, मतलब आप मान सकते हैं 1350 का भी आधा। कहने का तात्पर्य ये है 675 रुपये, 675 रुपये यहाँ खर्च हुआ है, 1350 यहाँ खर्च हुआ है डीएपी में, और 2700 रुपये यहाँ खर्च हुआ है ना। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमने जो रिप्लेस किया है, क्योंकि इफ़को का यही उद्देश्य है कि किसान कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सके, इसीलिए नैनो यूरिया को भी लाया गया था। अब ये नैनो डीएपी, ये अगला फेज में बात चल रही है। तो यदु जी हम इसको वजन करके अभी देख लेते हैं कि वजन में कितना फर्क पड़ा है। जो हमने डीएपी 1 बोरी यहाँ कम कर दिया है ना, और 1/4 कर दिया, 75 किलो वहाँ कम कर दिया, तो वजन में क्या फर्क पड़ा है चलिए देखते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो ये किसान पद्धति का है,
जिसमें कोई भी नैनो डीएपी नहीं डाला हुआ है, 2 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया डाला है। आइए देखते हैं। एक बार पॉज करना ना। शुरू। तो अभी हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर में जितनी भी हमने कटाई की थी, बंडल बना के हमने रख लिया। अब इसका हम वजन कर लेंगे, हमारे पास कांटा मशीन भी है। तो यादव जी, सबसे पहले हम T1 का देखते हैं, जो आपकी किसान पद्धति है। अब जैसा कि इसमें रीडिंग में हम देख पा रहे हैं 1.630, ये केजी में रीडिंग बता रहा है 1.630 केजी। ये हमारा T1 का वजन, ठीक है। अब हम T2 प्रदर्शन जो प्रक्षेत्र था, इसमें से जो 1 मीटर हार्वेस्ट किया गया है उसका हम तौल करके देख लेंगे। आप साथियों देख सकते हैं, पिछला जो T1 का रीडिंग था वो 1.630 था, अभी की रीडिंग बता रही है 1.925। मतलब वृद्धि हमें देखनी पड़ी है कि वृद्धि भी हुई है। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे बाद में। अब साथियों, हमने T2 का भी वजन कर लिया, T1 का भी कर लिया। T3 का जो लास्ट हमारा ट्रीटमेंट है, जहाँ सबसे कम दानेदार डीएपी डाला हुआ था, सबसे कम अर्थात किसान पद्धति में 100 किलो, तो वहाँ 25 किलो। ठीक है साथियों, इसमें रीडिंग हमें दिख रहा है 2.110। मतलब ये एक तरह से उपलब्धि ही है। जो किसान पद्धति जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं, उसमें 1 मीटर स्क्वायर का अगर हम यील्ड निकालें तो 1.630 केजी आ रहा है रीडिंग। T2 का निकाले, जहां आधा कर दिए थे डीएपी और उसको रिप्लेस किए थे नैनो डीएपी से, तो उसका वजन हमें मिला है 1.9 के आसपास। और T3 जहां नैनो डीएपी का कंसंट्रेशन तो दुगना था, लेकिन दानेदार डीएपी 1/4 अर्थात 25 किलो यूज हुआ था, इसका वजन आ रहा है 2.95। मतलब वृद्धि देखी जा रही है ना। हम यदु जी से भी थोड़ा उनका अनुभव ले लेंगे कि कैसा रहा उनका अनुभव। अच्छा यदु जी, बताइए कि इसमें जैसा अभी हमने तौल किया, तो इसका कटाई 1 मीटर स्क्वायर में आपकी निगरानी में हुआ था? हाँ, निगरानी में स्वयं मैं लिया हूँ, काटा स्वयं आप ही हार्वेस्ट किए हैं तीनों प्लाट का? हाँ। मतलब अब स्वयं किसान ही हार्वेस्ट किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी में ज़्यादा कर दिया होगा, किसी में कम कर दिया होगा। ठीक है यादव जी? ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि मैंने खर्चा के बारे में बताया कि 2 बोरी वहाँ यूज़ हो रहा था डीएपी, आधा हम यहाँ किए और कम यहाँ किए, फिर भी उत्पादन में वृद्धि मिल रही है थोड़ी थोड़ी। उत्पादन में रिजल्ट अच्छा है इसका, नैनो डीपी का। हाँ, और इससे संतुष्ट हूँ मैं। आप संतुष्ट हैं? हाँ। और धमतरी जिले के छत्तीसगढ़ के बाकी किसानों को क्या कहेंगे? सिर्फ नैनो यूरिया डीपी का ही उपयोग करे किसान, बिल्कुल सस्ता किसानी है। और वो जो डीपी आप लेंगे बाजार में, उसे बिल्कुल 4 हिस्सा में 1% से लग रहा है। अच्छा, हाँ, सस्ता भी है, शुल्क सस्ता भी भी है कम और मिल रहा शुल्क है। भी कम है। वहाँ 2700 रुपये लग रहा है और यहाँ आपको 550 मिल रहा है, 550-600 के अंतर्गत। जितना भी रहेगा साथियों, जो भी नैनो डीएपी का दाम आने वाला है, पारंपरिक जो डीएपी है उससे तो अधिक दाम में मिलेगा ही मिलेगा आपको। लाने ले जाने में भी सुविधा है। अच्छा। आप उसको 2 बोरी डीपी 2 बोरी यूरिया लाएंगे, लाने में भी कष्ट होगा। इसको आधा लीटर को कभी भी जेब में पकड़ के आ सकते हैं हम। जी, बहुत बढ़िया है ना। तो संभवतः अगले साल तक नैनो डीएपी भी आ जाएगा। तो यदु जी का भी एक संदेश है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कि आप कोशिश ये कीजिए कि जो पारंपरिक पद्धति है, जिसमें ज़्यादा दानेदार डीएपी या दानेदार यूरिया लग रहा है, उसे आप आधा करके रिप्लेस कीजिए। किससे? नैनो डीएपी से और नैनो यूरिया से।
है ना। और नैनो यूरिया और नैनो डीपी ही का उपयोग करें, इससे किसान और वह होगा तरक्की, चलिए आपका पैसा बचत होगा अच्छा अच्छा। सब किसान भाइयों का। हाँ हाँ। भाई हम 2700 रुपया में ले रहा है मार्केट से, अभी हमको 600 के अंदर का मिल रहा है। इससे हमको फ़ायदा है, हमारे जेब का पैसा जेबी में रहेगा और वो जो पारिवारिक में खर्चा होगा, और इसको हम साइड वाले व्यापारी को देते हैं ज़्यादा रकम। हाँ हाँ हाँ। तो किसान भाइयों से यही संदेश है कि आप लोग नैनो डीपी और नैनो यूरिया का ही उपयोग किए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जतिन जी।